वेलकम टू संस्कृति का झरोका। हम लोग 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे महिलाओं के त्याग, उनकी विद्वता, सम्मान, समाज में उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए समर्पित है। हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसका कोई ना कोई थीम होता है। तो इस बार जो इंटरनेशनल विमेंस डे 2023 है उसका थीम है एम्ब्रेस इक्विटी। हम लोग इक्वलिटी के बारे में तो बहुत जानते हैं, जैसे बोलते हैं समानता, पर इक्विटी का मतलब होता है समता। समता का मतलब होता है कि सबको समान परिस्थितियां उपलब्ध कराना, सबको समान रूप से ट्रीट करना नहीं होता है। इस पिक्चर द्वारा मैं आपको और भी क्लियर समझाने का प्रयास करती हूँ। हमारे देश में तो वैसे ही महिलाओं का स्थान, स्त्रियों का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि वो सृजनकर्ता होती है, वो पालन करता होती है। पर आज समाज की स्थिति ये हो गई है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर भी अधिकार, सम्मान, अवसर नहीं दिए जाते, और ये आज पूरे विश्व में यही स्थिति हो गई है। इसीलिए तो महिलाओं को ना, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी विद्वता को हम लोग सम्मानित करने के लिए, पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम एक महिला के योगदान को समझ जाएंगे तो फिर हमें विमेंस डे मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज मैं भी एक संस्कृति का झरोका पे एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। उसके में मैं ऐसी 10 महिलाओं के बारे में बात करूँगी कि जिनके बारे में बहुत कम बोला गया है, पढ़ा गया है या बात की गई है। अगर आप एक स्त्री हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने आप को पावरफुल महसूस करिए। और अगर एक पुरुष हैं तो आपको और भी ज़्यादा ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, ताकि आप समझ सकें कि आपके जीवन के विभिन्न पड़ावों पर जो स्त्रियां थी उनको पहचान सके, उनके योगदान को याद कर सके, उनके बारे में बात कर सके, उनके सम्मान कर सके। चित्तौड़गढ़ का नाम लेते ही हमारे सामने रानी पद्मावती के सौंदर्य, उनके साहस, उनके जौहर की छवि सामने आ जाती है, जिसके बारे में बहुत बात हुई है, मूवी भी बनी है। या फिर चित्तौड़गढ़ की ही रानी मीराबाई की भक्ति संसार भर में प्रसिद्ध है। पर मैं आज आपको चित्तौड़गढ़ की ही एक साधारण महिला के असाधारण त्याग और बलिदान की कहानी बताने जा रही हूँ। ये बात तो उस समय की है जबकि चित्तौड़ में, मेवाड़ में आंतरिक कलह चल रही थी और षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। बालक जो उदय सिंह थे, जो कि मेवाड़ के राजकुमार थे, उनकी अवस्था उस वक्त मात्र 5-6 वर्ष की थी। दासी पुत्र जो बनवारी था वो षड्यंत्र रच कर मेवाड़ के महाराज की हत्या कर देता है। उदय सिंह की माता कर्मावती को जब लगता है कि अब मेरे पुत्र के, जो कि शिशु है, उसके प्राण संकट में है, तो वो जो उनकी उदय सिंह की धाई होती है, जो पन्ना धाई होती है, उनको बुलाकर उनसे निवेदन करती है, उनको अपना पुत्र सौंपती है और कहती है कि पन्ना, अब मेवाड़ का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम राजकुमार को लेकर कुंभा महल चले जाओ और उनका पालन पोषण करो। बनवारी यहाँ रहेगा तो बनवारी उसकी हत्या कर देगी। पन्ना को अपना बालक सौंप कर कर्मावती आत्मोत्सर्ग कर लेती है। पन्ना बालक को कुंभा महल में ले आती है और उस वक्त पन्ना के भी एक बालक था जो कि उदय सिंह की अवस्था का ही था, जिसका नाम चंदन था। पन्ना दोनों बालकों का लालन पालन बड़े प्यार से, बड़ी सतर्कता से करती है। बालक उदय सिंह भी हमेशा पन्ना को धाई माँ कहकर ही पुकारते हैं। पर एक रात की बात होती है कि पन्ना का एक साथी उन्हें आके बताता है कि जो बनवारी, जो कि उसको लगता था कि मैं जब तक उदय सिंह जिंदा है मैं निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता, रात के सन्नाटे में खूनी तलवार लेकर रानियों की महल की तरफ, जनवासी की तरफ बड़ा आ रहा है। जनवासी में चित्कार मच जाती है। पन्ना तुरंत ही अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए, साहस का परिचय देते हुए एक बड़े से टोकरे में उदय सिंह को लिटाकर झूठी पत्तलों से ढककर उस अपने साथी को बोलती है कि तुम महल के बाहर मेरा इंतजार करो। अब वो सोचती है कि बनवारी अगर महल में उदय सिंह को नहीं पाएगा तो वो सारी तरफ खोजबीन करवा देगा और ढूंढ के कैसे भी राजकुमार उदय सिंह की हत्या करवा देगा। यह सोचकर वो अपने नन्हे बालक चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाती है, उसकी शैया पर सुला देती है।
बनवारी खूनी तलवार लेकर महल में आता है। पन्नाधाय से पूछता है कि राजकुमार कहाँ है। पन्नाधाय मूक दृष्टि से जहाँ कि उनका बालक चंदन सोया था उस तरफ इशारा कर देती है। पन्नाधाय के सामने ही बनवारी तलवार से शिशु के 2 टुकड़े कर देता है। बनवारी की ये हरकत पे ये देखकर पन्ना उफ तक नहीं कर सकती, 2 आंसू तक नहीं बहा सकती, क्योंकि अगर बनवारी को शक हो जाएगा। बनवारी शिशु को मारकर खूनी तलवार लेकर निकल जाता है। पन्ना के पास इतना भी समय नहीं है कि वे अपनी शिशु की मृत्यु पर विलाप कर सके, उसकी अंत्येष्टि कर सके। में खेलते बालक को मौत की चिता पर झोंक कर पन्ना मृत बालक के माथे को चूमते हुए बाहर निकल आती है और टोकरी में उदय सिंह को छिपाकर कैसे तैसे बचती बचती वो राजमहल से बाहर निकल आती है। पन्नाधाय जगह जगह जाकर शरण मांगती है, पर बनवारी के डर से उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिलती। वो अरावली की दुर्गम पर्वतमालाओं में छिपती छिपाती आखिर कुंभलगढ़ के महल पहुंचती है। पन्नाधाय कुंभलगढ़ पहुंचकर बालक उदय सिंह की चुपके चुपके परवरिश करती है। सब जगह पन्नाधाय उसको महल के जो रक्षक होते हैं उनका बेटा बताती है। 13 वर्ष की अवस्था होने पर पन्नाधाय उदय सिंह को सब मेवाड़ के संगी साथियों के साथ, मेवाड़ के राजवंशों के साथ उनको राजकुमार घोषित कर देती है। 13 वर्ष की अवस्था में 1542 में उदय सिंह को मेवाड़ का राजा घोषित किया गया था। आपको ये पन्नाधाय की त्याग की कहानी बताते बताते मेरी खुद की आंखें भर आ रही है। उस दृश्य की परिकल्पना से भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। पन्नाधाय को प्रणाम करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। शिवाजी, जिन्हें कि हम छत्रपति शिवाजी के रूप में, मराठा साम्राज्य के राजा के रूप में जानते हैं, पूजते हैं, उनके वीरता की, शौर्य की गाथाएं आज भी गाते सुनते हैं। पर इन सब के बीच बालक शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाने वाली उनकी माता को हम भूल जाया करते हैं। तो आज मैं आपको शिवाजी की माता जीजाबाई, जिन्हें कि राजमाता जीजाबाई की उपाधि भी दी गई थी, उनके बारे में ही बताने जा रही हूँ। यह वह समय था जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों का अत्याचार और उनके जुल्म से हिंदू परेशान हो रहे थे। वो हिंदू को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पे तो प्रहार कर ही रहे थे। सत्ता और हवस में अंधे होकर वे हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी नीलाम करने के लिए तैयार हो रहे थे। जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है सिंदखेड़ा, उसमें हुआ था। उनके पिता मराठा सरदार थे और अहमद नगर के जो निजाम थे उनके दरबार में बहुत ही ऊंचे पद और ऊंचे पद पे, रुतबे पे कार्यरत थे। जीजाबाई का जो विवाह है बहुत ही बाल्यावस्था में शाहजी भोंसले से हो गया था, जो खुद भी निजाम के दरबार में ही सेनानायक के ऊंचे पद पर कार्यरत थे। इतने ऊंचे रुतबे और इतने ऊंचे पद पर कार्यरत पिता और पति के बाद भी जीजाबाई को ये पसंद नहीं था कि उनके पिता और पति मुगलों की गुलामी करे, निजाम की गुलामी करे और उनको सलाम बजाए। वे चाहती थी कि मराठा का अपना अलग स्वतंत्र राज्य हो, साम्राज्य हो। जीजाबाई हमेशा से ही मराठा साम्राज्य की, एक अलग राज्य की, अलग साम्राज्य का सपना देखा करती थी। वे हमेशा भगवान से ऐसे पुत्र को मांगा करती थी जो उनके सपने को पूरा करने में उनका सहयोग कर सके। भगवान ने उनकी सुन के 10 अप्रैल 1627 में बालक शिवाजी के रूप में उनकी गोद भरी। माता जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाती, उन्हें अपने पूर्वजों के शौर्य से प्रेरित करवाती, उन्हें देश प्रेम के लिए, उन्हें त्याग और बलिदान, मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए बचपन से ही उनको प्रेरित करती, उनको कहानियाँ सुनाती थी। बालक शिवा अपनी माता की प्रेरणा की वजह से ही छोटी सी अवस्था में ही अपने
पिता के साथ तो सुल्तान के दरबार में सुल्तान को सलाम करने से मना कर दिया करते थे। वे अपने पिता को भी सुल्तान की गुलामी करने के लिए मना करते थे। ये सब देखते हुए शहाजी भोसले ने जीजाबाई को उनके पुत्र के साथ पुणे की जागीर का देने का फैसला किया और पुणे भेज दिया। जीजाबाई अपने 14 वर्षीय किशोर अवस्था के बालक को लेके उन्होंने पुणे की जागीर का राजकाज संभाला। उन्होंने आसपास के छोटे जागीरों को मिला के पुणे का पुनर्विकास करने का प्रयास किया, नागरिकों को अभय प्रदान किया। जीजाबाई अपने बालक को प्रबंध करना सिखाती, छोटे छोटे किलों को जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र की स्थापना का प्रयास करना शिवाजी के साथ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। माता जीजाबाई एक कुशल घुड़सवार, रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ और तलवारबाज भी थी। उनके इन्हीं गुणों ने शिवाजी को बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी और कुशाग्र बुद्धि बनाया। जीजाबाई ने हमेशा शिवाजी को देश प्रेम के साथ साथ मानवीय गुणों, नैतिक गुणों का भी संचार किया। उन्होंने हमेशा अपने बालक को स्त्रियों का, बच्चों का सम्मान करना सिखाया और त्याग और बलिदान दोनों का सामंजस्य बिठाना सिखाया। इसी वजह से शिवाजी एक वीर के साथ साथ एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बन सके। जीजाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को मराठा साम्राज्य का महानतम शासक बनाने में लगा दी। छत्रपति शिवाजी के कण कण में माता जीजाबाई का ज्योतिर्मय प्रकाश विद्यमान रहा है। वे स्वयं सदैव अपनी माता का गुणगान किया करते थे। वे अपनी माता को ही प्रेरणा स्रोत मानते थे। अपनी माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमेशा उनमें दिखती थी। अपनी माँ की परवरिश व संस्कारों की वजह से ही शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। 6 जून 1674 को जीजाबाई का सपना पूरा हुआ और शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी को छत्रपति शिवाजी के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया। इसके 10 दिन बाद 17 जून को ही जीजाबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। धन्य हैं वे माताएं जो इतने वैभव और शौहरत में भी पलती हैं। अपने पति और पिता के वैभव को ठुकराकर वे देश प्रेम को सर्वोपरि मानती हैं और अपने बालक में भी बचपन से ही ऐसे संस्कार डालती है, ऐसी प्रेरणा देती है और देश प्रेम के लिए अपने बच्चों को न्यौछावर कर देती है।